स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से एफटीटीएच बेसिक नॉलेज चैनल पे। और मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो बात कर रहे हैं इस समय पावर मैनेजमेंट की। तो पावर मैनेजमेंट में मैंने आपको कल दो टॉपिक दिए थे, जिसमें हमारा स्प्लाइसिंग और क्वालिटी ऑफ केबल था, फाइबर केबल। अब मैंने आपको जैसा बताया था कि आज हम बात करेंगे फाइबर लेइंग, मीन्स फाइबर डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि हम अपने ऑफिस या ओएलटी से लेके कस्टमर प्रमाइसेस तक केबल को कैसे बिछाएं, कैसे लेके जाएं कि हमारा पावर लॉस मैक्सिमम कम से कम हम कर सकें, जितना मिनिमम रख सकें। मीन्स हमारा पावर लॉस, हम बोलते हैं ना कि एक एक पोल से दूसरे पोल पे लेके गए तो पावर लॉस हो गया जी 2 dB। ठीक है, ये केबल का लॉस है। तो जी केबल लॉस कुछ भी नहीं करता है। वो केबल का लॉस इसलिए है कि हमने फाइबर को डिप्लॉय करने में कुछ कमियां रखी हैं, गलतियां की हैं, जिसकी वजह से वो लॉस हो रहा है। जो सिग्नल अप एंड डाउन होते हुए वेव के फॉर्म में जा रहा है उसमें दिक्कत आ रही है। और दूसरा हमारा टॉपिक है जो आज हम कवर करेंगे इसी वीडियो में, एफएमएस बॉक्स और केबल मैनेजर के पेज कोड की कनेक्टिविटी को कैसे रखें कि वहां से भी हम पावर लॉस को बचा सकें, ताकि हमारा कस्टमर एंड पे जो पावर -17 से 22 चाहिए वो प्रॉपर मिल पाए। तो फाइबर लेइंग में दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए। जैसे पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 ये कह रहा है कि एफोर्ड द एरियल केबलिंग इंस्टॉलेशन मेकिंग ए प्रॉपर प्लान इज वेरी नेसेसरी। मीन्स एक आपको ना प्लानिंग के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जैसे मैं एक रोल आउट का वीडियो डाला हूँ अपने चैनल पे, अगर आप जाके देख लीजिए तो उसमें एक प्लानिंग मैंने बताया हुआ है कि अगर नेटवर्क को डिप्लॉय करना है, स्टार्ट करना है, तो उसकी प्लानिंग कैसे करनी होती है। मीन्स सर्वे करना होता है, सर्वे के बाद एक मैप बनाना होता है, और उस मैप के अकॉर्डिंग ही अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी स्प्लिटर को हमें लगाना होता है। तो यहाँ पे प्लानिंग का मतलब है कि अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं निकलेंगे काम करने, इंस्टॉल करने अपने केबल को लेके, कि हमारा केबल का पहले रूट क्या होगा, ठीक है, हमें कैसे लेके जाना चाहिए, रूट की अवेलेबिलिटी है या नहीं। ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी किसी दीवार में बांध दिए, फिर वहां से हम किसी आगे खंबे में बांध दिए, फिर मेजर रोड जो होता है उसको क्रॉस करके ले जाके उधर बांध दिए। इस तरह से करेंगे तो हमारा नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगा। और प्रॉब्लम मीन्स पावर मैनेजमेंट, पावर डिसबैलेंस हो जाएगा। पावर कुछ भी आ रहा है, 30 आ रहा है, 32 आ रहा है, आपको यार क्या करूं, मैं परेशान हूं, मेरे नेटवर्क पे बहुत सारे कंप्लेन आते हैं और ये एफटीटीएच तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। ठीक है, प्लानिंग का मतलब ये है। दूसरी चीज कि आपको वहां पे केबल डिप्लॉय करते समय कुछ और बातों का ध्यान रखना होता है कि वहां पे आपको अप्रूवल भी लेना होता है। मीन्स जहाँ पे जिस कॉलोनी में जिस खंबे पे आपने डिसाइड किया कि मैं लगा रहा हूँ, और ऐसा ना हो कि आप लगाए और वहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ के लोगों से, वहाँ के सोसाइटी से आपको एक अप्रूवल लेना होता है। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सफिशियंट क्लियरेंस must be maintained between fiber optic cable and electric power cable on joint use pole। मीन्स इसको देखिए, इसमें समझा रहे हैं कि अगर हम अपने केबल को लेके जा रहे हैं पोल टू पोल तो क्या करना चाहिए। अगर उसी पोल से इलेक्ट्रिक केबल भी जा रहा है या कोई अदर केबल जा रहा है, कोई भी केबल जा रहा है, डजेंट मैटर, ठीक है। मीन्स जो केबल जा रहा है उस केबल से हमें अपने केबल की जो डिस्टेंस रखनी है वो 6 इंच और 12 इंच का रखना होता है। यहां से आप देख रहे हैं जो इसकी सैग बनी हुई है, ये 6 इंच का है और ये 12 फीट का है। पॉइंट नंबर 3 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है कि अगर हम एक पोल से दूसरे पोल पे जो लेके जाते हैं, ये रेफरेंस केबल है, और इस रेफरेंस केबल में हमें सैग रखना होता है। मैं आज सैग बता दूं, सैग किसको बोलते हैं। मीन्स ये पोल है और एक ये पोल है, ठीक है। तो इस पोल से जो हम केबल लेके जाएंगे वो कुछ ये ज़्यादा ही हो गया दोस्तों, ठीक है, ये ज़्यादा हो गया। मैं थोड़ा और कम करता हूँ एक्चुअली में, ये 1% का सैग लेके चलना है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको केबल की लूपिंग बनानी है। ये लूपिंग बनाते हुए आप फिर दूसरे केबल पे 1% का सैग लेके जाएंगे। तो सैग मीन्स ये सैग है,
जो हमें लेके चलना होता है। ये इसलिए लेके चलना होता है कि हमारे यहाँ मानसून एक्टिविटी होती है, सर्दी आ गया, गर्मी आ गया, और बारिश का मौसम आ जाता है, तो ये केबल जो है अपने आप टाइट और लूज होता है मौसम के इफेक्ट के कारण। तो इस कारण उसमें फाइबर अंदर से ब्रेक हो जाता है, या फाइबर में टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल फोर्स ज़्यादा इंड्यूस होता है, और उसकी वजह से हमारा सिग्नल लॉस या फाइबर ब्रेक हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है, और डेटा ट्रेवलिंग करता है तो जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो होने लगता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि स्प्लाइसिंग का लोकेशन मीन्स हम कहीं पे भी नहीं, बीच कहीं पे भी, जैसे दो मेजर पोल टू पोल केबलिंग हो रही है, सपोज जैसे मैंने ये एक पोल बनाया और एक ये पोल बनाया, और हमने क्या किया, ये बीच में ही जेसी बॉक्स लगा लिया और स्प्लाइसिंग कर दिया, अपना स्प्लिटर लगा दिया, और इधर चला गया एक दूसरा वाला पोल। तो ये क्या, ये रॉन्ग है। अगर ऐसे हम कर रहे हैं तो गलत है। हमें अपने स्प्लाइसिंग बॉक्स की स्प्लाइसिंग बॉक्स करें, जेसी बॉक्स का एक प्रीफर लोकेशन सेलेक्ट करना है। ठीक है ना। स्प्लाइसिंग लोकेशन होनी चाहिए प्रॉपर, यूजुअली सेलेक्ट ड्यूरिंग द केबल रूटिंग सर्वे, चूज टू अलाउ फॉर द लॉजिस्टिक लॉन्गेस्ट पॉसिबल, मीन्स कि जहाँ से अगर हम स्प्लाइसिंग करें तो वहाँ पे वो उसकी स्टेबिलिटी हो। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई भी खिंच रहा है, हमने मेजर रोड पे लगा दिया है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, हमने बीच में ही कहीं लगा दिया है, फिर इन फ्यूचर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है तो हम वहाँ पे दोबारा स्प्लाइसिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंज आता है, या कोई कर ही नहीं पाता है, फिर हम केबल उतारते हैं या पूरा केबल बदलते हैं। तो ये काम हमें नहीं करना है केबल लिंक में। अगर ये सारी चीज़ों को हम ध्यान रखते हुए नहीं करेंगे तो क्या होगा, पावर लॉस होगा। और जो पावर मैनेजमेंट है वहाँ पे मीन्स कस्टमर प्रोमाइसेस पे आपको पावर कुछ डिफरेंट मिलेगा। तो आपको पावर मैनेज करना है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि केबल लिंक हमें क्या करना है। पहला पॉइंट बताया मैंने आपको एक बार फिर से मैं रिपीट करते हुए आ रहा हूँ। पहला पॉइंट है कि केबल को प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही लेके चलना है, रूटिंग करना है। अदरवाइज आपको कहीं पे भी, कहीं से भी, कहीं आप पोल से दीवार पे, दीवार से पोल पे, डोर टू वॉल, वॉल टू पोल, पोल टू वॉल ऐसे लेके जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप उसकी पूरी प्रॉपर डिज़ाइन पे के अकॉर्डिंग कि पोल टू पोल ही लेके जाना है तो कैसे लेके जाना है। दूसरा है सफिशिएंट क्लियरेंस रखना है अदर केबल से। कितना रखना है, 6 और 12 इंच का रखना है, वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा, हमें सैग लेके चलना है, 1% सैग रखना ही है। केबल को कभी भी टाइट करके मत लगाना, इससे आपका पावर लॉस होगा। टाइट का मतलब ये केबल ऐसे नहीं जाएगा, केबल हमेशा इस मूड में जाएगा, ऐसे जाएगा। ये ज़्यादा नीचे नहीं करना है, बट 1%, ये कितना होना चाहिए, 1%। ये 1% हो गया, ठीक है ना। मतलब 1% का सैग रखना ही रखना है, कम से कम। टाइट तो रखना ही नहीं है। चौथा पॉइंट क्या है कि हमें अपने जेसी बॉक्स की एक सुटेबल लोकेशन को रखना है कि प्रॉपर वहीं पे हम उसको लगाएंगे। वो डिसाइड करेंगे प्लानिंग के दौरान कि यहाँ पे हम जेसी बॉक्स लगाएंगे। ये नहीं कि कहीं पे भी, आज हमने यहाँ जेसी बॉक्स लगा दिया, अभी तार कट गया, मैं यहाँ लगा दिया, जेसी बॉक्स हैंग कर रहा, तार टाइट है, तो आपका पावर लॉस 100% होगा। और पावर लॉस की वजह से आप कंफ्यूज रहोगे कि मेरे नेटवर्क में पावर क्यों गड़बड़ आ रहा है, क्यों ज़्यादा आ रहा है, मैंने तो सब कुछ सही किया है फिर भी मुझे पावर ज़्यादा मिल रहा है, तो कहाँ मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर उसमें काम करते हैं। पांचवा पॉइंट है, एरियल केबलिंग को कभी भी बारिश के मौसम में, वेट कंडीशन में नहीं डिप्लॉय करना है। और एक स्किल बंदा होना चाहिए, ट्रेंड बंदा होना चाहिए, क्योंकि अंदर कांच है, कॉपर नहीं है। कॉपर में कुछ भी हो सकता है, अंदर कांच में केबल डालने में ही आपका फाइबर कई जगह बेंड हो गया है, कई जगह ब्रेक हो सकता है, ब्रेक हो गया। और वहाँ यहाँ पे तो आपको ऑप्टिकल सिग्नल मिल रही है, यहाँ से एक वायर गई तो यहाँ पे आपने वीएफएल डाला तो वीएफएल यहाँ से गया और यहाँ वीएफएल मिल भी रहा है, बट आपको पावर लो मिल रहा है। आपने केबल डाल दिया, होता क्या है, आपने केबल डाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ से आपने वीएफएल डाला, वहाँ पे आपको लाइट भी रिसीव हो रहा है, बट वहाँ पे जब आप पावर मीटर लगा रहे हो तो पावर दिखा रहा है 40, -40। आप कहोगे यार पावर, लाइट तो आ रही है बट पावर क्यों नहीं आ रहा है, केबल ही खराब है जी। केबल खराब डिसाइड करने से पहले आपको डिप्लॉय करने वाले पे और डिप्लॉय करने के तरीके पे काम करना होगा कि हमने तरीके से डिप्लॉय किया था या नहीं। हमने करने में ही कहीं फाइबर को इतना ज़्यादा लॉस कर, इतना ज़्यादा ब्रेक कर दिया, इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया है कि वो केबल अब हमें वहाँ सिग्नल तो दे रहा है
मीन्स सिग्नल कैसे जाता है, सिंपल है, मैंने बताया ना कि 20 किलोमीटर जाने की कैपेसिटी है। अब रास्ते में इतने गड्ढे हो गए हैं कि वो 20 किलोमीटर की जगह 2 किलोमीटर भी नहीं जा पा रहा है। और वहां बाइक में तो रेस होता है, हमने रेस दिया और बाइक स्पीड गाड़ी पकड़ ली, बट यहाँ पे स्पीड नहीं पकड़ रहा है, वैसे ही जाएगा। मीन्स पोन जो होता है जिससे आपकी लाइट निकलती है, जो ये पोन है, इस पोन से जो आपका ऑप्टिकल सिग्नल निकलता है वो वेव फॉर्म में जाता है। और ये पोन जो है ना, ये टॉर्च की तरह, ये 20 किलोमीटर जाने की कैपेसिटी रख रहा है, ठीक है। अब आपके केबल इतने डैमेज हैं कि ये 20 ना जाके 5 ही जाएगा। मीन्स जो पोन से ऑप्टिकल सिग्नल निकल रहा है वो एक टॉर्च की तरह है, 2 सेल की टॉर्च है या 3 सेल की टॉर्च है या पुलिस वाली टॉर्च है, और उस टॉर्च से हम कितने दूर तक जा सकते हैं, और वो जिस रूट पे चल रहा है वो रूट कैसा है, उस रोड को आप डैमेज कर दोगे तो आपका सिग्नल लॉस होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट है एफएमएस बॉक्स और केबल मैनेजर। आई होप आप समझ गए होंगे कि केबल को डिप्लॉय कैसे करते हैं, ठीक है ना। मोस्टली लोगों को पता भी है, अगर नहीं पता है तो ये चीज़ जान लीजिए। और अगर आप नहीं ऐसे करेंगे तो क्या हानि होगा, क्या लॉस होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि पावर लॉस होता है। अगर आप एक बेस्ट इंजीनियर हैं और आपने आईएसपी में 4 साल 5 साल अपना कैरियर दे दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि केबल डिप्लॉय करने का तरीका क्या होना चाहिए, वायर से वायर के बीच डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, और पोल पे कहाँ पे स्प्लाइसिंग होनी चाहिए, कहाँ पे जेसी बॉक्स लगना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए। अदरवाइज अगर ये आप नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल फ्रेशर की तरह हैं और आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। एफएमएस बॉक्स, केबल मैनेजर और पेज कोड की कनेक्टिविटी। ये देखिए, ये जैसे रैक में हमारा ओएलटी लगा हुआ है और ये एफएमएस बॉक्स है। एफएमएस बॉक्स एक पैसिव डिवाइस होता है और इसमें ये पेज पैनल बने होते हैं जिससे इसकी कनेक्टिविटी होती है। दोस्तों पता है हमने यहाँ पे गलती क्या करी है, ये मैं आपको बस बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे गलती भी करी है। कि ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जो है पेज पैनल ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, मैं जी बना दे रहा हूँ, और जो पेज कोड है वो किस कलर का है, वो ब्लू कलर का है, ठीक है ना, वो ब्लू कलर का है। अगर हम ग्रीन में ब्लू कलर का लगा दें तो क्या होगा, आप अगर ग्रीन में ब्लू लगा दोगे तो जो लॉस होगा वो कितना लॉस होगा, 3.5 dB का लॉस होगा। अब ये तो चलो हो सकता है, मैंने अभी कलर कोड में भी आपको बताया है कि अगर ये गलती करोगे तो इतना लॉस होता है। अब इतना लॉस करता क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन है कि ये करता क्यों है इतना लॉस। तो जैसे आपके सामने मैं एक बना रहा हूँ, ये देखिए, ये ग्रीन कलर का कनेक्टर है, ये ग्रीन कलर के कनेक्टर के अंदर का डिजाइन है, इनसाइड डिजाइन है, और ये ब्लू कलर के कनेक्टर के अंदर का डिजाइन है। सिंपल समझ लेते हैं, ठीक है ना। एपीएसी से आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या है नहीं है, इसको समझना है सिंपल। तो अब अगर इसमें मैं ग्रीन में अगर ये ब्लू लगा दूं, ये ग्रीन है और ये ब्लू है, अब होगा क्या, अगर मैं ग्रीन में ब्लू लगा दूं तो जो सिग्नल जा रहा है, इधर से ये सिग्नल आ रहे हैं सारे, तो सिर्फ एक ही सिग्नल इसमें प्रॉपर सिग्नल यही जाएगा, बाकी सिग्नल सब बाहर चले जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे नहीं, तो मीन्स पावर लॉस होगा। इसीलिए हमें ग्रीन में क्या लगाना है, ग्रीन ही कनेक्टर लगाना है, तो दोनों सेम शेप में होंगे तो सिग्नल प्रॉपर ट्रेवल करेगा, कोई सिग्नल लॉस नहीं होगा। और अगर हम ब्लू में ब्लू लगा दें तो सारे सिग्नल ईजिली चले जाएंगे इधर से इधर और कोई लॉस नहीं आएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा, तो ये गलत है, हमें ये नहीं करना है। तो जो हमने ये किया, ये क्या है, ये गलत है। अगर इस तरह करेंगे आप भी कनेक्टिविटी, यही समझाने का मकसद था कि हमारा ओएलटी से जो एफएमएस बॉक्स है उसकी कनेक्टिविटी जो पेज कोड से करना है, कनेक्टर के हिसाब से ही करना है, पेज कोड के कलर से ही ध्यान रखते हुए करना है कि एफएमएस का कलर क्या है और हमारे पेज कोड का कलर क्या है। अगर हम डिफरेंट कलर के लगा देंगे तो दिक्कत होगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए डिफरेंट लगाया है और ये पूरा क्या है, रॉन्ग है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको कहोगे कि सर आप सही क्यों नहीं लगा के दिखाया, तो एक्चुअली मेरे पास ब्लू कलर का ही था, ग्रीन कलर का नहीं था, तो मैंने यही वीडियो बनाने के लिए एक लगा के आपको दिखा दिया। अच्छा ये क्या है और ये गलत है, ठीक है ना। सही क्या है मैं आपको बता दिया कि इसमें ग्रीन कलर के ही पैच कोड लगेंगे
अदरवाइज हमारा 3.5 dB का तो लॉस यहीं पे हो रहा है, आगे जो सिग्नल है 1:2 स्प्लिटर का ही लॉस कर रहा है। तो हमें आगे का ध्यान रखना होगा फिर कि आगे तो ऐसे ही हमने 3.5 dB का लॉस यहीं पे कर दिया है। ये है आपका केबल मैनेजर जो बीच में लगा हुआ है, प्लास्टिक का होता है ये, ठीक है। इस केबल के मैनेजर के अंदर जो ये पैच कोड है, इसको हम इस तरह से रोल बना के कुछ ऐसे इनफाइनाइट शेप में रोल बना के रख देते हैं, ठीक है। अगर ये रोल बना के नहीं रखेंगे, जैसे तैसे इसमें भर देंगे, तो भी हमारा पावर लॉस करेगा। मीन्स यहाँ से भी हमारा 2 dB 3 dB का लॉस जा सकता है। इसलिए केबल मैनेजर में हमें प्रॉपर केबल को मैनेज करना है, गलत तरीके से नहीं करना है, ठीक है ना। और फिर हम केबल मैनेजर को ऊपर से इस तरह से बंद कर देते हैं, ठीक है। और ये कनेक्टिविटी हो गई। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, FMS से ये आपका OLT कनेक्ट हो गया। अब इस FMS के बैक साइड से आपका फाइबर फील्ड के लिए निकलता है, और यहाँ पे आप JC बॉक्स में अपना स्प्लिटर लगाते हो, प्राइमरी सेकेंडरी। अच्छा, कुछ दोस्तों का क्वेश्चन आता है ना कि कितने स्प्लिटर लगाते हैं, SFP पे पावर क्या है। तो ये जैसे ही सारा टॉपिक कवर होगा, कंप्लीट होगा, आपके सारे आंसर मिलते जाएंगे इसमें। जो नेक्स्ट टॉपिक हम बनाएंगे वो इसी पे बनाएंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी JC बॉक्स की कैसे ड्रेसिंग है और कैसे आगे लगाते हैं। और ये आपका फाइनल है, ये हमारा स्विच है, ठीक है। ये हमारा OLT है, ये भी हमारा OLT है, और ये हमारा केबल मैनेजर है, और ये हमारा FMS बॉक्स है, ठीक है। और इन सबों की आपस में इस तरह से कनेक्टिविटी होती है, और फिर इस FMS बॉक्स से फील्ड फाइबर फील्ड के लिए निकलता है, और हम फील्ड में उसको इंस्टॉल करते हैं। तो अगर ये हम प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं करेंगे तो हमारा होगा क्या, पावर लॉस, ठीक है ना। नेक्स्ट जो मैंने बताया है कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्प्लिटर के बारे में समझेंगे कि उनका पावर लेवल क्या है, और हम SFP के क्लास पे समझेंगे, OLT और उसके पोन के बारे में जानेंगे कि ये क्या करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ बने रहिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कीजिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो आपको कल देंगे, यानी कि कल संडे को ही दे देंगे।